शहर के बाहरी हिस्से में मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले एक सेल्समैन अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे। रोज सुबह काम पर निकल जाते और देर शाम को घर लौटते। एक बार कुछ चोरों ने मैनेजर के घर में चोरी करने का मन बनाया। चोरी करने के 2-4 दिन पहले ही वे उनके घर के आसपास चक्कर लगाने लगे और उनकी गतिविधियों पर नज़र रखने लगे। एक दिन चोरों ने एक अजीब सी चीज़ देखी। मैनेजर साहब जब शाम को घर लौटते तो वह घर में घुसने से पहले बगीचे में लगे आम के पेड़ के पास जाकर खड़े हो गए। इसके बाद उन्होंने अपने बैग में एक एक करके कुछ निकाला और पेड़ में कहीं डाल दिया। चूँकि उनकी पीठ चोरों की तरफ थी, इसलिए ठीक से देख नहीं पाए कि आखिर मैनेजर क्या निकाला और क्या कहाँ डाला। खैर, इतना देख लेने ही चोरों के लिए काफ़ी था। उनकी आंखें चमक गई। उन्होंने सोचा कि ज़रूर मैनेजर ने वहाँ कोई कीमती चीज़ या पैसे छुपाए होंगे। मैनेजर के अंदर जाते ही थोड़ा और अंधेरा होने का इंतज़ार करने लगे और जब उन्हें तसल्ली हो गई कि मैनेजर साहब खा पी कर सो गए हैं तो वे धीरे से बाउंड्री कूदकर उनके घर में दाखिल हो गए। बिना समय गंवाए वे आम के पेड़ के पास गए और मैनेजर साहब की छिपाई चीज़ ढूंढने लगे। चोर हैरान थे। बहुत खोजने पर भी वहाँ उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वे समझ नहीं पा रहे थे आखिर मैनेजर ने किस चतुराई से चीज़ें छुपाई कि इतने शातिर चोरों के खजाने पर भी वे नहीं मिल पा रही हैं। अंत में हार मानकर चोर वहाँ से चले गए। अगले दिन वे फिर छिपकर मैनेजर के ऑफिस से लौटने का इंतज़ार करने लगे। रोज़ की तरह मैनेजर साहब देरी से घर लौटे। आज भी वे घर में घुसने से पहले उसी आम के पेड़ के पास गए और अपने बैग से कुछ चीज़ें निकालकर उसमें डाल दी। एक बार फिर चोर सबके सो जाने के पर पेड़ के पास गए और जी जान से खोजबीन करने लगे, पर आज भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। अब चोरों को कीमती सामान से अधिक ये जानने की जिज्ञासा होने लगी कि आखिर वो मैनेजर किस तरह से चीज़ों को छुपाता है कि लाख ढूंढने पर भी वो नहीं मिलती। अपनी इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वे संडे की सुबह शरीफों की तरह तैयार होकर मैनेजर से मिलने पहुंचे। उनका लीडर बोला, सर देखिए, बुरा मत मानिएगा, दरअसल हम 4 लोग चोर हैं। हम लोग कई दिन से आपके मकान में चोरी करने का प्लान बना रहे थे, लेकिन एक दिन हमने देखा कि आप ऑफिस से लौटने पर आम के पेड़ में कुछ छिपा रहे हैं। हमें लगा कि बस काम हो गया, हम आराम से आपकी छुपाई चीज़ लेकर गायब हो जाएंगे और चोरी का माल आपस में बांट लेंगे। पर पिछली 2 रात हम सोए नहीं और सारी कोशिशें करके देख ली वो चीज़ें जो हमें मिल जाए, पर अब हम हार मान चुके हैं। कृपया आप ही हमें इस पेड़ का रहस्य बता दें। उनकी बातें सुनकर मैनेजर साहब जोर से हंसे और बोले, अरे भाई, मैं वहाँ कुछ नहीं छिपाता। और फिर आप शाम को बैग से निकालकर वहाँ क्या डालते हैं? लीडर ने आश्चर्य से पूछा। देखो, मैनेजर साहब गंभीर होते हुए बोले, मैं एक प्राइवेट जॉब में हूँ, वो भी सेल्समैन की। मेरे काम में इतना प्रेशर होता है कि इतनी स्ट्रेस होती है कि तुम लोग उनका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। रोज़ किसी नाराज़ कस्टमर के ताने सहने पड़ते हैं, रोज़ सेल्स टारगेट को लेकर बॉस क्लास लगाता है, रोज़ ऑफिस पॉलिटिक्स के कारण दिमाग ख़राब होता है। मैं नहीं चाहता कि इन सब नेगेटिव बातों का असर मेरे प्यारे बच्चों और परिवार पर पड़े। इसलिए जब मैं शाम को इन तमाम चीज़ों को लेकर लौटता हूँ तो घर में घुसने से पहले मैं एक एक करके इन आम के पेड़ पर टांग देता हूँ। और कमाल की बात यह है कि जब मैं अगली सुबह इन चीज़ों को पेड़ से उठाने आता हूँ तो आधी तो पहले ही गायब हो चुकी होती है, यानी मैं उन्हें भूल चुका होता हूँ, और जो बचती है उन्हें मैं अपने साथ ले जाता हूँ। चोर अब पेड़ का रहस्य समझ चुके थे। वे चोरी में तो कामयाब नहीं हुए, लेकिन आज एक बड़ी सीख लेकर घर लौट रहे थे।